थोड़ा सा इतिहास आपको बता देती हूँ। तो हम 5 बहनों को आचेशी ने बुलाया। मुझे आज भी याद है, सरदार शहर में गोठी जी के घर आचेशी विराज रहे थे। हम 5 को बुलाया और कहा कि हम सोच रहे हैं कि एक नई श्रेणी और तुम लोगों को हम दीक्षा देने की बात सोच रहे हैं। एक नया तुम लोगों का नया साधु विनय और विकास विशेष रूप से कराएंगे। हमारे साथ जो 3 बहनें थी जिनकी दीक्षा होने वाली थी, वो ठिकाने में आते ही रोने लगी, खाना भी नहीं खाया। कल्याणमल जी वहां गए आचेशी के पास के गुरुदेव आपने बहनों को क्या कहा? बहनें तो न तो खाना खाती है, रोती रोती है, आपने ऐसा क्या किया? तो गुरुदेव ने उन 3 को नहीं बुलाया, हम 2 को बुलाया, मेरे को और एक सुभाष बाई थे राजगढ़ के। और उस समय गुरुदेव तुलसी का जो अनुशासन था वो अद्भुत था। जब वो किसी पे कड़ी दृष्टि करते थे तो धरती धूज जाए, धरती धूज, आंखें बिल्कुल धरती धूज जाए ना, वैसा अनुशासन होता था। और जब उनकी आंखों से वात्सल्य होता था वो भी अद्भुत होता था। आंखों से ही दोनों बात करते थे। वो आंखों से पता चलता था कि अभी क्या है। क्यों भाई, जिन्होंने देखा है उनको पता है कि गुरुदेव के आंखों से दोनों चीजें। आप सोचो तो हम आचेशी का आज मुझे पता चल गया कि बहनों में अकल होती नहीं है। अपने आप को बहुत बड़ा समझती हो तुम। हमने कितना सोच समझ के ये नई श्रेणी की बात सोची और तुम अपने आप में इतना, ठीक है तुम्हारी जहाँ इच्छा हो मन, अब कुछ नहीं कहना है तुम। बिल्कुल आंखें नीची, आंखें ऊपर नहीं थी आचेशी, बिल्कुल। गुरुदेव जब किसी पे दृष्टि नहीं होती थी ना तो आंखें नीचे रहती थी, देखते नहीं थे, आंख उठा के नहीं देखते थे उसको। इतना फरमाया, हम लोग तो बोल नहीं, हम तो रोए भी नहीं और कुछ, हमारी दीक्षा भी नहीं होने वाली थी, पर गुरुदेव के सामने किसी की ताकत ही नहीं होती थी बोलने की कि कोई बोल सके क्या। आखिर हमने कल्याण साहब कहा कि गुरुदेव की जब तक दृष्टि सही नहीं होगी हम तो नहीं जाएंगे सरदार से ऐसे। और हम तो थे ही नहीं। उस दिन तो नहीं, दूसरे दिन गुरुदेव को सारा बताया कि भाई ये बहनें अभी ये लोग इन्होंने नहीं किया। तीसरे दिन गुरुदेव ने आंख उठाई। और यद्यपि बहनें कहा करती थी, हम लोग उस समय 90 से 92 बहनें थी संस्था में, अभी तो कम हो गई हैं। तो बहनें प्राय स्मित प्रज्ञा जी और ये कहा करती थी कि कुसुम भाई हम सब बहनें एक तरफ और आप अकेले एक तरफ। इतनी कृपा है आचार्य, वास्तव में बहुत कृपा थी आचार्य तुलसी की। एक दिन भी ऐसा नहीं जाता था कि कुछ बतलाते नहीं, गुरुदेव बोलते नहीं थे। हम बच्चे थे तो हम बच्चे ही मानते थे और कुछ न कुछ करते थे। तीसरे दिन गुरुदेव की थोड़ी कृपा हुई, आंख उठी, आचेशी लाडनू पधारे। लाडनू में आचार्य से चला के संस्था में सोने के लिए आई। संस्था के मकान में एक आचार्य कहीं जाके चला के सोने के लिए बहुत बड़ी बात होती है। संस्था के भवन में पधारे इसलिए कि बहनों का मानस तैयार हुई। गोष्ठी की रात को सब बहनें बैठी थी और गुरुदेव ने इतने मार्मिक भाव से वो बात बताई कि देखो ये नई श्रेणी जैन धर्म के विकास के लिए हम सोच रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। कोई बहन खड़ी नहीं हुई, मैं खड़ी हो गई और मैंने कहा गुरुदेव मैं तैयार हूँ। मैंने सोचा भाई गुरु की इच्छा है, चलो। सुबह आचार्य श्री पधार गए जैन विश्व भारती। सारी बहनें मेरे पीछे पड़ गई कि तुम अपने आप को अपना बड़ा दिखाती हो, बड़प्पन दिखाती हो, आपके साथ दीक्षा कौन लेगा, आप क्यों खड़े हुए, आपको किसने कहा था खड़े होने के लिए। उसी दिन दोपहर को फिर गोष्ठी की गुरुदेव ने, हम सब बहनों को, बड़ी बहनों को बुलाया और गुरुदेव ने कहा कि भाई कौन कौन तैयार है। कोई खड़ा नहीं हुआ। मेरा भी, सब बहनों ने मिलकर मेरे हौसला भी पस्त कर दिया था, कोई खड़ा नहीं हुआ। उस समय हमने जो गुरुदेव की पीड़ा देखी तो मेरा मन बहुत खराब हो गया। और मेरे साथ में जो संस्था में एक मेरे सीनियर थे, 2nd नंबर मेरा था संस्था में उस समय मुमुक्षु बहनों में। तो मेरे से बड़े थे स्थित प्रज्ञा जी जो अभी समण श्रेणी में सबसे पहला नंबर है उनका दीक्षा में। तो मैंने उनको ऊपर लेके गई, मैंने कहा देखो गुरुदेव के मन की पीड़ा को हमको समझनी चाहिए। अब जो भी होगा देखा जाएगा, क्योंकि गुरुदेव जो भी करेंगे कुछ तो अच्छा ही होगा। जो भी हो आप तैयार हो जाओ, अपन 2 हो जाएंगे तो ठीक हो जाएगा। और उनके दिमाग में भी जच गई। हम रात को कल्याण मलसा के पास गए, रात को 7 बजे, और हमने कहा कि हम आचार्य के जाएंगे जैन विश्व भारती में। आचार्य वहां उस समय ये हॉल नहीं था, प्रज्ञा हॉल नहीं था, दरवाजे के बीच में विराज रहे थे। 10 मिनट तक हम पैरों पे बैठे रहे वज्रासन में। गुरुदेव ने आंख भी नहीं उठाई। पता ही था कि दोपहर वाली गोष्ठी में कोई नहीं, आंख नहीं उठाई। आखिर हिम्मत करके हमने कहा गुरुदेव हम कुछ निवेदन करना चाहते हैं, बोलो क्या करना, बोलो क्या है। आंखें नीची। हमने कहा गुरुदेव हम तैयार है, अब चाहे कुछ भी हो, हमारे परिवार वाले तैयार हो या नहीं हो, हम तैयार है। सोच लेना अच्छी तरह, ऐसा नहीं कि आज हाँ भरिए और कल ऐसा नहीं होगा। हम पक्के तैयार हैं।
और दूसरे दिन आप सोचो स्मित प्रज्ञा जी जो 30 है ना, स्मित प्रज्ञा जी जो यहाँ पहली बार लंदन आए, हम सविता नाम था उनका उस समय, हम 3 महीने तैयार हो गई और गुरुदेव ने घोषणा कर दी। उस समय दीक्षा थी किसी संतों की, ये शायद दिनेश मुनि की दीक्षा होने वाली थी शायद। उस समय गुरुदेव ने कहा विलक्षण दीक्षा होने वाली है, कार्तिक शुक्ला द्वितीया को विलक्षण दीक्षा होने वाली, और हम 3 की दीक्षा फरमा दी। 5-7 दिन बाद के बाद मधुर प्रज्ञा जी तैयार हुए, वो महिमा नाम था उनका, वो तैयार हुए। बड़ी बात, मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद देती हूँ लास्ट के 2 समय जी को, जो 2 छोटे थे, उनको संस्था में आए हुए बहुत कम समय हुआ था और गुरुदेव की इच्छा थी 9 बहनें दीक्षा ले, कम से कम 9 की संख्या हो, लेकिन उन 2 बहनों ने बहुत हिम्मत की, अपने परिवार वालों को तैयार किया। एक बहन तो 4 दिन पहले तैयार हुई, जबकि 1 महीने पहले इस परिवार वाले सब लाड करते हैं, कोट करते हैं, बरनोले होते हैं, सारा होता है, लेकिन वो तैयार हुई। और 1 बहन और तैयार हुई, मोमासा की सरल यशा जी। हम 6 बहनें, और दीक्षा लेने के बाद भी समाज में बड़ा विरोध था, बड़ा विरोध था। लोग अलग ही तरह से प्रश्न पूछते थे, ऐसे ऐसे विचित्र प्रश्न आप सोच नहीं सकते हैं। आप कभी इतिहास पढ़ोगे, श्रवण श्रेणी का इतिहास निकल गया है, और मैं सोचती हूँ एक इतिहास प्रतिभा प्रज्ञा जी के पास होगा। आप कभी मैंने कुछ नहीं, वो तो सब गुरु की कृपा से हुआ है, लेकिन आप उसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा उपन्यास की तरह आप एक पढ़ रहे हैं। और उस समय में कैसे कैसे आचार्य तुलसी ने हमको कैसे एक दिन ऐसा नहीं गया कि हमको प्रेरणा नहीं दी, आगे नहीं, मतलब कैसे करना, क्या करना, कैसे इस श्रेणी को स्टेब्लिश किया। ऐसा ही नहीं हुआ कि दीक्षा देते ही उन्होंने विदेश भेज दिया, पूरा तैयार किया, 2-2.5 साल तक कहीं नहीं भेजा, पूरा तैयार किया। और उसके बाद पहली यात्रा, आपका इतिहास है, आपका लंदन का इतिहास है कि प्रथम विदेश यात्रा लंदन से हुई। और मुझे अच्छी तरह याद है कि राणावास में आशीष ने मुझे भी बुलाया कि देखो कुसुम प्रज्ञा, मन में मत लाना, हम तुमको भी भेजने चाहते, लेकिन अभी ये 2 जा रहे हैं, तुम्हारी फिर कभी लंदन की यात्रा अच्छी होगी, ऐसा गुरुदेव के मुंह से निकला। और वो कितने साल के बाद, देखिए अब भी एक फलना था, कितने साल के बाद में। तो ये मैंने बीच में आपको थोड़ा सा, क्योंकि समय अभी हमारे पास में था, मैंने बताया। और ये लोगस का मैंने थोड़ा सा आपके बारे में थोड़ा थोड़ा बताया है, और आपको मैं सोचती